नमस्कार साथियों। जैसे एक व्यक्ति का अपने परिवार, अपने भाई बहन, माता पिता के प्रति कुछ मूल कर्तव्य होते हैं दोस्तों, वैसे भारत के नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में कुछ मूल कर्तव्य दिए गए हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। वो कौन से मूल कर्तव्य हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है और उन्हें मानना उनके लिए ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम उन सभी मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें पूछे गए वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग जानेंगे कि वो कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये प्रत्येक भारतीय नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, आप इस बात को ध्यान दें दोस्तों। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ तो उस समय मूल कर्तव्य उसमें रखे नहीं गए थे, लेकिन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया दोस्तों। तब सरदार स्वर्ण सिंह, इस नाम को भी याद रखें दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति के मूल कर्तव्य को जोड़ने की बात कही गई। तो इसमें एक क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, किसके समिति के अध्यक्ष के द्वारा जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो ये एक क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो गठित समिति थी उसके द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखें दोस्तों, इसको भी याद रखें। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4, याद रखें दोस्तों, भाग 4 के बाद भाग 4 का, याद रखें, इसको भी याद रखें, भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें 51 का, याद रखें साथियों, 51 का में मूल कर्तव्य रखे गए। तो आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखें दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन का ये दूसरा क्वेश्चन याद रखें और भाग 4 का में रखा गया है तीसरा क्वेश्चन याद रखें, और 51 का में रखा गया है 14 क्वेश्चन याद रखें। तो ये महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन थे दोस्तों जो एग्जामों में लगातार मूल कर्तव्य से पूछे गए हैं, तो आप उनको याद रखेंगे। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि 51 का जब ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब उस समय दोस्तों इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। केवल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां, याद रखें दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों इसके रूप में इसमें जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो याद रखें दोस्तों, 11वां कब जोड़ा गया था, तो 11वां प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे दोस्तों, याद रखें 10 मूल कर्तव्य थे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार इसमें भी लगा लें। और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए ये जोड़ा गया था, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये मूल कर्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको भी आप याद रखेंगे साथियों। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, उस समय रूस का नाम पूर्व सोवियत संघ था, आप इस बात को भी याद रखेंगे। तो कहाँ से लिया गया है, तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों। इसके पहले नागरिकता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के वीडियो आपको डाला जा चुका है। आप वीडियो को जाकर देखेंगे दोस्तों, तो आपको सभी महत्वपूर्ण तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये मूल कर्तव्य आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। मूल कर्तव्य के लिए दोस्तों न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, अगर इसका कोई भी उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जाने का प्रावधान इसमें नहीं है। ये नीति निर्देशक तत्व के समान ये भी है दोस्तों, याद रखें। केवल न्यायालय में आप मूल अधिकार को लेके ही आप न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वो 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं और उनमें कौन महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग उनको समझकर आगे महत्वपूर्ण वैकल्पिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह
कौन सा कर्तव्य महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो पहला है दोस्तों, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान याद रखें दोस्तों। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान मानव का ये कर्तव्य भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा। ये 51 का 1 में रखा गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 51 का 1 में ये बात पहले कही गई है। तो याद रखें दोस्तों, ये भारतीय संविधान के 51 का में ये बात, सारी बातें ये रखी गई हैं। तो याद रखेंगे कहाँ पर रखा गया है मूल कर्तव्य दोस्तों? तो 51 का में ये सारी बातें कही गई हैं। अब इसमें हम लोग महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आपने पहला देखा क्या है दोस्तों? राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वतंत्रता के समय जो आजमाए गए थे, जो महत्वपूर्ण नारे दिए गए थे या जिन पे, जैसे इंकलाब जिंदाबाद हो गया, वंदे मातरम हो गया, दिल्ली चलो हो गया, ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जैसे महत्वपूर्ण नारे उस समय जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लगाए गए थे दोस्तों, उन सभी महत्वपूर्ण उच्च आदर्श जो थे जिससे देश आज़ाद हुआ, और राष्ट्रीय ध्वज, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग अपना पालन करेंगे और हृदय में उनके लिए सम्मान की भावना रखेंगे। अगला नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों, याद रखें, तीसरा है, आप याद रखें, भारत की संप्रभुता, एकता। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। चौथा है दोस्तों, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब दोस्तों आपातकाल की परिस्थिति या देश को लगता है कि भारतीय नागरिकों का हमें सहयोग लेना चाहिए, तब आपको आह्वान करने पर आप देश की रक्षा करेंगे या उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये 4 में रखा गया है। ये मानव का कर्तव्य, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा। अगला हम लोग 5वां पढ़ते हैं दोस्तों, भारत के सभी लोगों के बीच समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। एक समान भाईचारा होना चाहिए। धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को परे रखकर दोस्तों ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के लिए सम्मान के विरुद्ध हो। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा का भी एक कर्तव्य दिया गया है। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बात देखते हैं दोस्तों, छठा है दोस्तों, जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत दोस्तों वन है, झील, नदी और वन्य जीव, और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इन सभी के प्रति आप दया भाव रखेंगे, ये भी मूल कर्तव्य में रखे गए हैं। अगला है दोस्तों 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना रखेंगे। 9वां है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि हिंसा से दूर रहेंगे। और 9वें में भारतीय संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। जो देश की संपत्ति है वो भारत के नागरिकों की भी संपत्ति मानी जाती है दोस्तों, उसकी सुरक्षा रखेंगे। 10वां है दोस्तों, महत्वपूर्ण है 10 नंबर पर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नियंत्रण बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू सके, इसकी बात कही गई है। 11वां दोस्तों लास्ट में जोड़ा गया था, आप याद रखें। 11वें पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के यथास्थिति अपने बच्चे और अपने प्रतिपाल्य की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात इसमें रखी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो महत्वपूर्ण बातें ये हो गई दोस्तों। अब हम लोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो इसमें से लगातार क्वेश्चन बनते हैं
उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 ये आप स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो आप पढ़ें। दिया गया है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। आपको बताया गया कि दोस्तों मूल रूप में भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो मूल कर्तव्य उसमें नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। और मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ये सही है दोस्तों। भारतीय कर्तव्य का प्रावधान मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प इसमें सही है दोस्तों, दूसरा विकल्प सही है। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा। बी और सी ये 2 विकल्प सही हैं दोस्तों। ए वाला विकल्प साथियों इसमें गलत है। उस समय मूल संविधान के समय भारतीय संविधान में ये कुछ जोड़ा नहीं गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो याद रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा। आपको भी हमने पढ़ाया कि कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है, तो विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों, अनुच्छेद 51 का में ये मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ध्यान दीजिए, तीसरा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। विकल्प डी सही हो जाएगा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित यह मूल कर्तव्य नागरिक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, किस समिति की अनुशंसा के संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? याद रखिए दोस्तों, कौन सी समिति थी? तो विकल्प सही हो जाएगा इसमें दोस्तों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति। विकल्प नंबर सी मित्रों सही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में ये इसमें जोड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सही है? तो मूल कर्तव्य एक नागरिक के साथ साथ विदेशियों का है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? याद रखें, विकल्प नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। डी दोनों गलत है दोस्तों। विकल्प नंबर दूसरा इसमें सही है, मूल कर्तव्य, ये इसमें बी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प कौन सा सही है? अनुच्छेद 51 का में इस बात की बात कही गई है। विकल्प नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो विकल्प इसमें ए सही हो, गलत है दोस्तों, बाकी सभी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों, लगातार इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसने किया गया है? तो ध्यान दें दोस्तों, विकल्प इसमें सही हो जाएगा मूल कर्तव्य। विकल्प नंबर सी इसमें सही है, मूल कर्तव्य में एकता अखंडता की रक्षा की बात कही गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, इस समय भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, लागू होते समय 10। याद रखें दोस्तों, शुरुआत में इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे,
संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मूल कर्तव्य के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बने और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। भाग 4 का में दोस्तों इसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। बाकी सारे भाग पीछे पढ़ाए जा चुके हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण दोस्तों मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट था जिसमें से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलकर अगले